कट ऑफ मार्क्स जारी किया, तब तक 5000 से अधिक शिक्षकों की बहाली कर चुका है आचार्यों की। यानी झारखंड के बच्चों के भविष्य को किस प्रकार से बर्बाद कर, जेसीसी ने बर्बाद किया, जीपीएससी भी वही कर रही है। पिछले दिनों जीपीएससी का आप सबने देखा अच्छी तरह से। अब वहां जब कंप्लेन हुआ गड़बड़ी की तो सीआईडी का छापा मारा। ये एक प्रकार से आईवास है। सीआईडी ने पहले भी जेसीसी में, आप सबको याद होगा उस समय नीरज सिन्हा उसके चेयरमैन हुआ करते थे, उनसे त्याग पत्र लिया और क्या हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। जांच उस समय भी सीआईडी को दिया गया था। ये जो बोले नेपाल बाकी सर आवाज में थोड़ा कमी आया सर। चलिए बहुत अच्छा, काफी दिनों के बाद आप सबसे बड़ा ज्वालन तो यहाँ पर झारखंड के छात्र और नौजवान कल भी सड़कों पर थे और कई दिनों से संभवतः लोग धरना पर भी बैठे थे। और वो लोग जो धरना पर बैठे हुए, कोई जीपीएससी है और जेसीसी, यानी दो एजेंसी है जहाँ पर सरकारी कर्मचारी और सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा होती है। एक है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ पर पदाधिकारियों के वो एग्जाम देते हैं और नियुक्ति का, और दूसरा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये उसमें से शेष जो विभाग हैं, चाहे शिक्षक की नियुक्ति हो या और भी कर्मचारी जो होते हैं सचिवालय से लेकर के, यानी एक प्रकार से उस एजेंसी में जो पदाधिकारी वहाँ पदस्थापित है या उसके चेयरमैन या मेंबर, लगता है कि जॉब को ये लोग सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। और उसको लेकर के आज नहीं, कई मैंने पिछले 3-4 वर्षों से लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बच्चों को कोर्ट तक भी जाना पड़ता है। और ये जो दो एजेंसी है, इस दो एजेंसी जिसको बोले ना जेपीएससी और जेसीसी, तो जेपीएससी का जो एग्जाम एक पीडीपीएल है, यानी कंपनी जिनको काम दिया गया जो परीक्षा कंडक्ट करे, और उन्होंने उसी प्रकार से जैसे आप सब लोग 2021-22 में उनको काम मिला था 3 वर्षों के लिए, और उसी समय आप सबको ध्यान में है कि 11 से लेकर के 13वां जीपीएससी का एग्जाम भी उन्होंने कंडक्ट किया। उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से गड़बड़ियां हुई, आप सबको ध्यान में। वैसे ही दूसरा जो एजेंसी है वो है क्या कहते हैं, जेसीसी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। उसका जो एग्जाम लेने का कोई वेबल टेक्नो या ऐसे ही कुछ नाम है, टेक्नोप्लेट प्राइवेट लिमिटेड करके, कोई शायद कलकत्ता की कंपनी, तो उनको ये काम मिला हुआ एग्जाम कंडक्ट। इसमें भी जो पिछले दिनों सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसमें से क्या क्या गड़बड़ियां हुई है आप सबको। अब इसमें से क्या है, एक लड़का जिसका नाम आप सब लोग सुनते हैं कि अभय तिवारी करके, जिसकी गिरफ्तार किया है,
और एक्चुअल में मैंने मनोज तिवारी उर्फ उज्जवल तिवारी, अभय तिवारी, ये लड़का TDPL के मार्केटिंग में ये काम करता है। मैंने जिस एजेंसी को GPSC में काम किया गया, ठीक है। और दूसरा जो वेबल को काम मिला है, क्या कहते हैं, JCC में, वहां कोई सब मिथिलेश नाम करके, मिथिलेश सिंह नाम करके व्यक्ति, कोई घोषित रूप से नहीं है, उनको कोई मार्केटिंग ऐसा नहीं है, लेकिन सर्वे सर्वा वही। भाभी तो शायद रामगढ़ में ही पदस्थापित है और भाई शायद सचिवालय में पदस्थापित। और इस प्रकार से पूरे राज्य में ये उगाही का काम ये लोगों ने जोर शोर से किया है। क्वेश्चन रटवाया गया, जिससे पैसे लिए गए, तो एक जगह दो जगह नहीं, बल्कि बिहार के पटना में भी उन लोगों को रटवाया गया, बंगाल में भी, यहाँ तक कि देश से बाहर नेपाल में भी। और रांची में भी कई स्थानों पर होटल लेकर के, क्या कहते हैं, क्वेश्चन को रटवाया गया। और ये बाद में जब CID ने जांच किया, उस जांच रिपोर्ट में भी इस बात को आया, जिन लड़कों को नेपाल में रटवाया गया, कहीं पर 135 क्वेश्चन दिया गया, कहीं 150 क्वेश्चन दिया गया, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर जिसको बोलते हैं ना, 120 क्वेश्चन टेली किया। ये जब CID ने जांच किया था पूर्व में, ये सारे तथ्य सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आया है। और उसके बाद जिनको रटवा करके लाया गया था, आप सबको ध्यान में होगा कि जब एग्जाम हो रहा था, जहां जहां उन लोगों का सेंटर था डाला हुआ था, वहां पर बच्चों को पहुंचाया गया। और सरकार ने उस समय क्या किया, ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़ी, उन्हें क्या कहते हैं, फेयर एग्जाम करवा रहे हैं। तो आप सबको पता होगा उस समय नेट को बंद कर दिया, ये दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि कोई लड़का गड़बड़ नहीं कर सके, क्योंकि गड़बड़ तो पहले ही लोगों ने कर चुका था। पहले क्वेश्चन पेपर को रटवा करके उन लोगों को वहां उतारा गया, और इसके बाद नेट को काटा गया, और एग्जाम हुआ, और उसके बाद फिर रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में भी आप सब लोगों को कई जगहों के बारे में पहले भी अखबारों में बहुत छप चुका है, देखे होंगे बोकारो वगैरह में किसी एक सेंटर से या 2, 4, 5 सेंटर से ही बच्चों ने मैक्सिमम पास आउट हुआ। अब सरकार किस प्रकार से अपने आप को, ये जो गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी को कैसे ढांकने का, यानी अगर हेमंत सरकार की मैं आपको कह रहा, 2020 में सरकार ने एक नियमावली बनाई, सरकार ने। और नियमावली वो क्या बनवाए थे, जब वो 11 से 13वीं GPSC का एग्जाम लिया था, उसको लेकर के तो उन्होंने कहा था कि भी जो भी लड़का इस एग्जाम में बैठेंगे, पास करें अथवा फेल करेंगे, यानी सारे कॉपी जिसको बोलते हैं ऑनलाइन, उसको डाल दिया जाएगा। अच्छा निर्णय था, समझ आता है कि बड़ी कहते हैं हेमंत सोरेन जी ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, निर्णय सरकार ने लिया है। कहा कि भाई ये जो डाल